ओपिनियन पोल के नाम पर तमाशा जारी। बीजेपी के लिए हो रही है खुलकर बल्लेबाजी। विपक्ष के खिलाफ फेंके जा रहे हैं नो बॉल। याद कीजिए 2015 में सर्वे का खेल। वोटरों ने निकाला था सर्वे कारोबारियों का तेल। बिहार में 2015 में महागठबंधन 44% वोट लेकर भारी बहुमत से सत्ता में लौटा था। 2/3 सीटें महागठबंधन ने जीत ली। नीतीश कुमार तब महागठबंधन के सीएम बने थे। ऐसा तब हुआ था जब सी वोटर जैसे सर्वेयर कांटे की टक्कर में एनडीए को लाभ की स्थिति में दिखा रहे थे। झूठे कहीं के। एक बार फिर झूठ लेकर वही सी वोटर सामने है। झूठ फैलाने की कोई सजा तो मिलनी नहीं है, लिहाजा लोकतंत्र के महापर्व में सर्वे के नाम पर राजनीतिक दलों की सुपारी किलिंग की कोशिश जारी है। हम तथ्य के साथ बताते हैं कि सी वोटर टाइम्स नाउ का ताज़ा सर्वे किस तरह झूठ फैला रहा है। सी वोटर टाइम्स नाउ का सर्वे फैक्ट 1, एलजेपी को 5 सीटें मिलेंगी, वोट 6.7% मिलेंगे। ज़रा सोचिए कि एनडीए में रहकर जब 2015 में एलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी और वोट भी महज 4.8% मिले थे, फिर एनडीए से बाहर आकर एलजेपी को अधिक सीटें और अधिक वोट मिलने के क्या मायने हो सकते हैं? मायने साफ हैं कि एनडीए के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। सी वोटर टाइम्स नाउ का सर्वे फैक्ट 2, जेडीयू को 14.4% वोट मिलेंगे, सीट मिलेंगी 70। यह कैसी विडंबना है कि वोट तो जेडीयू के घटेंगे लेकिन सीटें नहीं घटेंगी। 2015 में जेडीयू को 16.7% वोट मिले थे। ताज़ा सर्वे में इसमें 2.3% की गिरावट बताई गई है, मगर सीट नहीं घटेगी। झूठे कहीं के। यह सफेद झूठ के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। सी वोटर टाइम्स नाउ का सर्वे फैक्ट 3, आरजेडी के वोट बढ़ेंगे, सीटें घटेंगी। आरजेडी को 24.3% वोट मिलेंगे, पहले से 5.8% ज्यादा। सी वोटर टाइम्स नाउ का सर्वे साफ साफ कह रहा है कि महागठबंधन में आरजेडी को वोट पहले से ज्यादा मिल रहे हैं। 5.8% वोट पड़ना मायने रखता है, मगर सीटें उसकी घट जाएंगी। यह बात इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि सीटें 80 से घटकर 56 बताई जा रही है। इसे कहते हैं नो बॉल। सी वोटर टाइम्स नाउ का सर्वे फैक्ट 4, कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे, सीटें घटेंगी। कांग्रेस को 11% वोट मिलेंगे। आरजेडी की ही तरह कांग्रेस के लिए भी वोट बढ़ने और सीटें घटने का अनुमान सी वोटर दिखा रहा है। कांग्रेस को 11% वोट मिलता दिख रहा है, जो 2015 में कांग्रेस को मिले 6.7% वोट से 4.3% ज़्यादा है। मगर सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस की सीटें 27 से घटकर 15 हो जाएंगी। है ना उल्टी बात, यानी फिर नो बॉल। यह बात इसलिए भी चौंकाने वाली है कि जेडीयू के वोटों में भारी गिरावट के बावजूद उसकी सीटें कम नहीं होंगी और महागठबंधन के वोटों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद उनकी सीटें घट जाएंगी। मतलब साफ है कि न सिर्फ एनडीए के लिए बैटिंग की जा रही है, बल्कि बीजेपी विरोधियों पर नो बॉल भी खुलेआम फेंके जा रहे हैं। सी वोटर टाइम्स नाउ का सर्वे फैक्ट 5, बीजेपी जेडीयू सरकार से 25.46% लोग संतुष्ट, 32% लोग सीएम चाहते हैं नीतीश कुमार को। सी वोटर टाइम्स नाउ का सर्वे कहता है कि न सरकार से लोग संतुष्ट हैं न मुख्यमंत्री से। महज 25.46% लोग, यानी हर चौथा आदमी ही बीजेपी जेडीयू सरकार से खुश है। महज 32% लोग ही नीतीश कुमार को दोबारा सीएम देखना चाहते हैं। ऐसे में ये तथ्य एनडीए सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का प्रमाण है। मगर सी वोटर इन तथ्यों के सही मायने बताने में आनाकानी करता दिख रहा है।
मतलब ये कि नो बॉल फेंकने की उसने ठान ली है। सी वोटर टाइम्स नाउ का सर्वे फैक्ट 6, बीजेपी को 33.8% समर्थन, जेडीयू को 14.4% समर्थन। सी वोटर कहता है कि जेडीयू को जितना समर्थन है उसके दुगने से भी ज्यादा बीजेपी को है। जितना वोट जेडीयू को मिल रहा है उसके मुकाबले 19.4% वोट बीजेपी को अधिक मिलता दिख रहा है। इस हिसाब से तो जेडीयू को मिल रही सीटों से डबल या उससे भी ज्यादा बीजेपी को सीटें मिलनी चाहिए। इस हिसाब से तो जेडीयू को मिल रही सीटों से डबल या उससे भी कहीं ज्यादा बीजेपी को सीटें मिलनी चाहिए। अगर जेडीयू को 70 सीटें मिल रही हैं तो बीजेपी को 140 मिलनी चाहिए। बाकी सहयोगी दलों के साथ मिलकर वे 243 सीटों वाली पूरी विधानसभा ही जीत लें। दूसरी सोच ये हो सकती है कि अगर बीजेपी और जेडीयू में वोटों का अंतर जेडीयू को मिले वोटों से भी ज्यादा है तो जेडीयू को बीजेपी के आधे से भी कम सीटें मिलनी चाहिए। अगर बीजेपी को 84 सीटें मिल रही हैं तो जेडीयू को 42 सीटों से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अंक गणित न भी हो तो इसके आसपास जैसा कुछ नजर आना चाहिए। जब एनडीए सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी साफ है, एनडीए से बाहर चुनाव लड़ने पर एलजेपी की ताकत बढ़ रही है, महागठबंधन के सभी दलों के वोट बढ़ रहे हैं, सीटें बढ़ रही हैं। ऐसे में सी वोटर टाइम्स नाउ के सर्वे में बीजेपी के लिए इतना प्यार चौंकाता है। एनडीए को 160 सीटें मिलना नामुमकिन लगता है। यह प्यार दरअसल सी वोटर के प्रमुख यशवंत देशमुख का बीजेपी के लिए प्यार है। उनके दादाजी नानाजी देशमुख आरएसएस के कद्दावर नेता रहे। उन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत रत्न दिया है। अब आप इस रिश्ते को समझ सकते हैं। 2015 में भी इसी यशवंत देशमुख और उनके सी वोटर ने बीजेपी के लिए बढ़ चढ़कर बिहार में दावे किए थे। नतीजा क्या रहा था? पूरे एनडीए कुनबे को 58 सीटें मिली थीं। झूठे कहीं के। खबरों की चुस्की लेते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कप ऑफ न्यूज़। पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना तो कभी न भूलिए। घंटी पर भी क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच सके कप ऑफ न्यूज़।